फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच इतना सारा मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, कार्ड्स आने स्टार्ट हो गए हैं क्योंकि एनर्जीज ऑफ कोर्स बहुत बहुत हाई हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है आपसे रेजोनेट ना करे। अगर रेजोनेट नहीं करती है तो आप इग्नोर करें, और अगर रेजोनेट करती है तो आगे देखें। थैंक यू सो मच। पॉजिटिविटी को क्लेम करने के लिए फ्रेंड्स सबसे अच्छा तरीका है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो भी आप फ्रेंड्स आप जैसे जैसे हमारी रीडिंग बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो भी अफर्मेशन मिलता है उसको कमेंट बॉक्स में ऐड करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, चाहे आपने सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है, ज़रूर कमेंट ज़रूर ऐड करें, लाइक करें। ओके, चलिए हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें। चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बड़े पार्टी के मूड में हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग पार्टी कर रहे हैं या करना चाहते हैं। दैट्स अ वेरी अमेजिंग थिंग, दैट्स नाइस एक्चुअली। या आप कोई ऑल राइट, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वेट कर रहे हैं कि कोई ऐसा ओकेजन बने जिससे हम पार्टी करें, जिससे हम कुछ सेलिब्रेट करें, कुछ अच्छा हो घर में या दोस्तों के साथ, है ना, कुछ मेल मिलाप, मिलना जुलना हो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग बहुत एग्रेसिव हुए हुए हैं लाइफ में, मतलब जल्दी से चाहिए कुछ ना कुछ, तो वेट नहीं किया जा रहा है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी कमर में दर्द हो सकता है, शोल्डर्स में पेन हो सकता है। मे बी ये मौसम बड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी ठंड हो जा रही है, कभी बारिश हो रही है, कभी बहुत तेज़ गर्मी हो जाती है, तो उस वजह से मौसम की वजह से आप लोग परेशान हो सकते हैं। मतलब मैं ये दर्दीली हालत की बात कर रही हूँ। ओके, बहुत सारे लोगों के मुझे कर्ली हेयर दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग शायद हेयर कलर कराने का प्लान कर रहे हैं, मेहंदी लगा रहे हो, या शायद मतलब कोई ब्यूटिफिकेशन मे बी आप कहीं जाने की तैयारी कर रहे हो, कहीं शादी में या कहीं आई डोंट नो, यू वांट टू गो समवेयर। और मे बी कुछ लोग मेक ओवर करना चाहते हैं कि बस बहुत हो गया, मैं अपने इस लुक से बोर हो गई हूँ या इस लुक से बोर हो चुका हूँ, मुझे चेंज करना है, आई नीड अ चेंज। ओ या सो दैट कंक्लूड्स। बहुत सारे लोग अपनी प्रेजेंट स्थिति से थोड़े तंग आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपको है ना कुछ चेंज चाहिए। और मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत सारे लोग चुप बैठे हैं, अपने आप को ना एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो आप दोस्तों। आई डोंट नो कहाँ पे आपको बोलने की ज़रूरत है, लेकिन आपको अपना सच बोलने की, और मे बी बहुत सारे केसेस में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग सच स्वयं स्वीकार नहीं कर रहे हो, आप खुद को सच नहीं बता रहे हो। ठीक है, देखिए, किसी और से हम ये एक्सपेक्ट करें कि वो हमारे लिए बात को समझेंगे, ये अलग बात है। क्या आप समझ रहे हैं कि आप खुद एक्चुअली क्या चाहते हो? कई बार हम ऐसा सोच रहे होते हैं कि ये सामने वाला इंसान हमारी बात को समझ नहीं रहा है, लेकिन क्या आपने उस बात को वैसा कहा जो आप एक्चुअली कहना चाह रहे हो, या आप सिर्फ अपनी जगह बैठ करके ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दूसरा इंसान बस समझ जाएगा, या इतना टाइम हो चुका है, वाई दिस पर्सन इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग, ये इंसान मेरी बात को समझते क्यों नहीं है, इतने टाइम से ये मुझे जानते हैं। ये हो सकता है आपके पेरेंट्स हों, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, सिबलिंग हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, नेबर भी हो सकते हैं, राइट। कोई मतलब कोई इंसान जिनसे आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो समझ जाएंगे, लेकिन वो समझ नहीं रहे शायद। और इस चक्कर में आप कह भी नहीं रहे हो, क्योंकि आप ये कह रहे हो कि भाई सच तो पता है ना ऑलरेडी, मैं क्या और क्या बोलूँ और कितना बोलूँ। बट वॉट, कभी कभी आपको तब तक बोलना होता है जब तक सामने वाले को सुनाई ना दे। ठीक है, जो बड़े बड़े आंदोलन होते हैं उनका भी क्या लॉजिक होता है, वो यही तो होते हैं कि भाई सुनना पड़ेगा। और वो आंदोलन तब तक चलते हैं जब तक वो चीज़ अकॉम्प्लिश नहीं होती, मतलब मिल नहीं जाती। तो लेकिन क्या होता है ना, अभी ये वो वाला ज़माना तो है नहीं कि भाई अब हर बात के तो अपन आंदोलन तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो भी खास करके अगर फैमिली मैटर है, घर के लोग हैं, तो क्या ही आंदोलन करोगे आप।
लेकिन कम से कम हम अपने आप के सामने तो सच स्वीकार कर ही सकते हैं ना कि भाई ये सच्चाई है। ठीक है। और मैं एक चीज़ और मैं देख पा रही हूँ फ्रेंड्स, जस्ट किसी से हेल्प चाहिए इसलिए ऐसा नहीं कि वर्थलेस लोगों से हेल्प लेना शुरू कर दो। आप किसी को भी जाकर के कुछ भी बोलना शुरू कर दो, किसी से भी मदद मांगो, नहीं ऐसा मत करो। आपकी स्थिति कमज़ोर होगी उससे। ठीक है। हम ऐसा हो जाता है, हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि हम लोग ना किसी को छोटा मोटा कुछ, अगर किसी ने कुछ अच्छा कह दिया तो हमें लगता है कि ये इंसान सच में शायद ये समझ रहा होगा कि हमारे क्या तकलीफ़ है। आप ऐसे में क्या होता है, जब हम अपनी तकलीफ़ किसी को बताते हैं ना और सामने वाला 2 शब्द अच्छे बोल देता है तो हमें लगता है कि वाओ नाइस, मतलब चलो भगवान ने किसी को भेजा हमारी मदद के लिए। और फिर अगर वो इंसान आपका फ़ायदा उठा के भाग गया, आपसे काम निकलवा लिया और फिर वो गायब हो गया वो इंसान, तो सोचो कि फिर तो ये आपने अपनी ही लाइफ में एक धोखेबाजी और ऐड कर दी कि चलो ये प्राणी आया, इसने भी धोखा दे डाला। ठीक है। तो इसलिए वर्थलेस आपको ये हमेशा चेक करना है। वो एक गज़ल है ना कि माना कि दोस्तों को नहीं दोस्ती का, आगे शब्द नहीं याद आ रहा है, दोस्ती का ख्वाब या वार समथिंग समथिंग, लेकिन ये क्या कि गैर का एहसान लीजिए, है ना। कि दोस्ती जो मतलब दोस्त को नहीं समझ में आ रहा है, या जो आपका रिलेशन है उसको नहीं समझ में आ रहा है, कि उसको ख्याल नहीं है उस रिलेशन का, उसको इज्जत नहीं है उस रिलेशन की, लेकिन आप गैरों का एहसान भी मत लो ना, क्योंकि गैर तो गैर है और वो रहेंगे, हमेशा गैर ही रहेंगे। ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को ट्रैवल करना पड़ रहा है, जिनको ट्रैवल करना पसंद नहीं आ रहा है, वो लॉजिक बेसिस पे ट्रैवल कर रहे हैं कि भाई अब जैसे सपोज़ ऑफिसेज खुल गए हैं तो वापस जाना है, ऑफिस ज्वाइन करना है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको धोखा देके आपसे घर से निकालने के लिए ट्राई कर रहा है, या वो आपको ऊपर घर में रहने के लिए एहसान जता रहा है कि तुम मेरे एहसानों पे जी रहे हो इसलिए घर में रहते हो। इट मे बी। और पेरेंट्स, आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही महान हैं, उनको विक्टिम प्ले करना होता है, सॉरी टू से, लेकिन अगर आप विक्टिम प्ले नहीं कर रहे हो तो ये हो सकता है ये सबके लिए नहीं है, लेकिन बहुत लोगों के लिए है। फिर क्या होता है ना कि जब वो एकदम ही ओल्ड हो जाते हैं, जब वो अपने काम नहीं कर पा रहे होते हैं, तब वो और विक्टिम हो जाते हैं, लेकिन वो खुद क्या कर रहे होते हैं उनका कोई हिसाब किताब ही नहीं होता है। बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। बच्चे भी तो अपने टाइम पे ज़्यादा स्मार्ट हो जाते हैं एक्चुअली। ये देखिए, ये कोई वन साइडेड बात नहीं है। बहुत ज़्यादा स्मार्ट व्यवहार चाहे वो कोई भी कर रहा हो, किसी भी रिलेशन में हो, वो कभी फ्रूटफुल नहीं होता। अभी मेरे पास दोस्तों एक इंसान आए थे एक रीडिंग के लिए। ठीक है। वो ही सेज़ कि वो बहुत ईमानदार हैं, कुछ ज़्यादा ही ईमानदारी का डंका बजा रहे थे वो, कि बहुत ही हम तो बहुत ईमानदार हैं और मॉडर्न वैल्यूज़ हैं। लेकिन जब मैंने उनकी रीडिंग करी, मैंने उन्हें ऑब्वियसली डायरेक्टली कुछ नहीं कहा, लेकिन सारा जो उनका मॉडर्ननेस थी, ठीक है, या उनकी जो लिबरल लाइफ के लिए अप्रोच थी, या जो नॉलेज या ऑनेस्टी, वो सारी खुद के लिए, खुद को महान बनाने के लिए। मतलब प्रोटीन खाना चाहिए क्योंकि है ना उससे हेल्थ अच्छी होती है, इसलिए प्रोटीन वो खुद खाएंगे, वो किसी और को नहीं खाने देंगे, ना अपनी वाइफ को खाने देंगे, ना किसी और को खाने देंगे। तो ऐसी ईमानदारी का मैं देख रही थी, और वो अपने आप को बड़ा विक्टिम प्ले कर रहे थे कि हम तो बड़े ईमानदार हैं। तो ऐसी ईमानदारी का अचार डाल के फिर कहते हैं कि लोग हमको धोखा दे रहे हैं। तो भाई धोखा कैसे दे रहे हैं? फिर अगर कोई छोड़ के जा रहा है तो वो जाएगा ना। प्रोटीन अकेला वही क्यों खाएगा आदमी बैठ करके? सब खाएंगे ना। मुझे बहुत मज़ा आया उनकी रीडिंग करने में, और उनका दुख सुनने में भी मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि उनको जो कुछ भी चाहिए था, वो ईमानदार है, ईमानदार है, मतलब वो किसी और को तो ईमानदार कहने का मौका ही नहीं देते। वो ईमानदार खुद को घोषित कर देते हैं, और अपने 4 दोस्तों को या ऐसे 4 अपने सबॉर्डिनेट्स को है ना प्रमोशन देते हैं, या उनको पैम्पर करते हैं, और फिर है ना उनके मुंह से निकलवाते हैं कि हाँ हाँ आप तो ईमानदार हो। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये कितनी ज़्यादा मज़ेदार, मतलब मुझे बहुत ही वन ऑफ दी मज़ेदार रीडिंग थी ये मेरे लिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑन द सीरियस नोट, आप लोगों को कोई धोखा दे रहा है फ्रेंड्स, आपके शत्रु जो है कोई नया तीर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके सपने बहुत ज़्यादा हैं फ्रेंड्स, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप इतनी स्टक एनर्जी में क्यों हैं। आप बहुत ज़्यादा स्टक लग रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक्शन नहीं ले रहे हो।
मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इसी में फंसे हुए हो कि यार वो वक्त कब आएगा जब हम भी खुश होंगे। आप मूव ऑन करो, आप खुश हो जाओगे शायद, ठीक है। लेकिन आप जहाँ हो आपने स्टक करके रखा है, और शायद यही चाल है। आपके ऊपर कोई एनर्जेटिक अटैक भी हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। कोई आपको स्टक करने की कोशिश कर रहा है कि आप कोई डिसीजन लो ही नहीं ज़िंदगी में, वहीं पड़े रहो और उनके काम करते रहो। आप उनके ऊपर अपना पैसा खर्च करो, और आपने सदियों से और बहुत सालों से, मतलब आपने अपना बहुत सारा पैसा और अपने जो ख्वाब हैं, आपके जो ड्रीम्स रहे हैं, ठीक है, आपने उन इंसान के लिए गिव अप किया, और अब उन्होंने आपकी ज़िंदगी का इतना वक्त बर्बाद किया है। ये बहुत बढ़िया चाल होती है, पता है आपको, बहुत ही बढ़िया चाल होती है ये लोगों की, खास करके फैमिली वालों की, कि इस इंसान का वक्त बर्बाद कर दो, ठीक है। आप अपने आपके पैसे से प्रॉब्लम है, आपके खुश रहने से, आपके दोस्तों से प्रॉब्लम है। वो ये चाह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कभी कोई दोस्त ना रहे, ठीक है। आपके फ्रेंड्स के खिलाफ हैं, आपके रिलेशन, आपके गुड रिलेशंस के खिलाफ हैं। तो वो साम दाम दंड भेद करके, थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है फ्रेंड्स आपके लिए। आपके शत्रु आपके ऊपर तीर पे तीर चला रहे हैं, चाहे वो फिज़िकली वहाँ अवेलेबल हैं या नहीं हैं। वो अपने मोबाइल फ़ोन का बहुत बढ़िया यूज़ करते हैं। और ये देखिए, सबसे वन ऑफ दी खतरनाक कार्ड ऑफ द डेक, 7 ऑफ सोर्ड्स। इस इंसान की शक्ल देखो आप, कितनी गंदी शक्ल है, कितना चालू है ये इंसान। ये आपके इस वक्त ये हो सकता है आपके घर में नहीं है, ठीक है, हो सकता है कहीं बाहर हो, ठीक है। जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आप इनके साथ फिजिकली नहीं हो, ठीक है, या ये कहीं जा रहे हैं या जाना चाह रहे हैं, या आप नहीं हो इनके अराउंड, आप फिजिकली अवेलेबल नहीं हो। लेकिन इस इंसान ने आपके लिए बहुत गंदा गेम खेला है, और मुझे ये बहुत एल्डर नज़र आ रहा है, कोई बड़ा, या तो ये बड़े हैं या बड़े होने का नाटक करते हैं। खैर, जिस इंसान में बड़प्पन नहीं होता, उम्र उस इंसान की जो भी है वो बड़ा तो कैसे हो सकता है, वो बड़ा नहीं है, ठीक है। बड़े होने के लिए बड़ा होना पड़ता है। काम करो तुच्छता वाले और फिर कहो कि हमारी उम्र ज़्यादा है इसलिए हमारी इज्जत करो, तो वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं हो सकता। कोई चाह के भी इतने लंबे टाइम तक किसी की इज्जत कैसे करेगा, ठीक है। आपको निकालने की पूरी प्लानिंग है, और उसके लिए वो झूठ बोलते हैं, नाटक रचते हैं, बिल्कुल बड़े बड़े नाटक रचे जाते हैं। आपके सपनों को तोड़ने के लिए उस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा, उसके अंदर प्लानिंग एंड प्लॉटिंग हर वक्त चलती है। बहुत स्टबर्न एनर्जी है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न, ज़िद्दी और हटी इंसान है ये, बहुत ही हटी। हट मतलब दिमाग से हटा हुआ इंसान भी है। हटी का मतलब होता है ज़िद्दी, ठीक है। उनको आपकी शाइन से प्रॉब्लम है, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि कहीं आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा ना आ जाए। उनको बहुत चिंता है इस बात की, और उन्हें बहुत तकलीफ़ है। हो सकता है उन्हें आपकी शादी से बहुत प्रॉब्लम है, आपकी स्टेबिलिटी से बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आपके रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे, भगवान जाने, आप शायद, पता नहीं आप क्या ग्रेट काम कर रहे हो लाइफ में, आपसे बहुत ज़्यादा जलन की एनर्जी है, बहुत स्टबर्न एनर्जी है। आपने, हो सकता है आपको हीलर हो और आपने फ्री में बहुत ज़्यादा हीलिंग दी है। तो मैं अगर आप हीलर हैं या आप एनर्जेटिकली आप जो भी करते हैं, तो ये एक क्लियर सजेशन है। अगर आप फ्री में कुछ भी करते हैं तो सब कुछ आपके ऊपर आएगा, उस इंसान की नेगेटिविटी भी आप पे आएगी। चाहे आप 1 रुपया लो पलट के, आप कुछ भी लो, लेकिन आप लो। किसी पे ना एहसान करिए ना एहसान लीजिए, क्योंकि वो एक कर्मों का अकाउंट क्रिएट हो जाता है, आप ज़िंदगी भर लेते देते रहोगे। तो जहाँ पे जो आपका ड्यू है वो आप लो भी और दो भी, ठीक है। वैसे इट इज़ फॉर एवरीबडी, सिर्फ हीलर्स के लिए नहीं है, ये सबके लिए है, क्योंकि उसमें वो जो डेप्ट और अकाउंट क्रिएट होता है वो उसका कोई फिर भरपाई नहीं होती, फिर आप अलग अलग जगहों पे चुकाते रहोगे, ठीक है। तो आपके जो शत्रु हैं फ्रेंड्स, उनको आपकी सफलता से बहुत प्रॉब्लम है। वो ये आपके चक्रास ब्लॉक कर, ओके फ्रेंड्स, उन्होंने आपका मूलाधार चक्रा ब्लॉक किया है। मूलाधार चक्रा लाल रंग का होता है, शायद इसीलिए मुझे ये बहुत प्रेरणा थी कि मैं ये पहन के ही करूं रीडिंग। तो ये जो है, ये एग्जैक्टली आपके मूलाधार चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश की गई है।
मूलाधार चक्र जब ब्लॉक किया जाता है तो आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी आ जाती है, डर हो जाता है आपको। आपको ये रहता है कि मैं जाऊं कहाँ, मेरे लिए घर नहीं है, अनस्टेबिलिटी, एक हल्का सा एक डर वाला, कुछ हो नहीं रहा है लेकिन फिर भी एक घबराहट मन में रहना, ठीक है। और वो इतने बेशरम इंसान हैं, इतने बेशरम इंसान हैं। राक्षस प्रवृत्ति वाले जो प्राणी होते हैं उनकी शक्ल भी राक्षस जैसी ही होगी। ये मेरा ना, मतलब ये मेरा सिर्फ एक इमोशन है, ज़रूरी नहीं है कि एक्चुअली उनकी शक्ल राक्षस समान हो लेकिन राक्षस प्रवृत्ति ज़रूर है उनकी, क्योंकि जो किसी के जीवन को फ्लरिश होते हुए नहीं देख सकता, जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो राक्षस प्रवृत्ति का ही तो हुआ ना फ्रेंड्स। वो लोग जो दूसरों पे अन्याय करते हैं, प्लानिंग करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, फिर वो कोई भी रिलेशन है, अब लिहाज में हम क्या ही नाम बोले और क्या ही नाम ना बोले, मैं रिश्तों के नाम की बात कर रही हूँ। हस्बैंड्स होते हैं, मतलब इंसानियत, वो मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये जो इंसान मेरे पास रीडिंग कराने आए, जो बहुत ही मॉडर्न और ऑनेस्ट कहते हैं खुद को, उनका सारे रिसोर्सेज, सारी ऑनेस्टी, सब कुछ सिर्फ खुद के लिए, किसी और के लिए, वो दूसरों के लिए वो महा ट्रिकी, महा जानवर टाइप आदमी, जो अकेला, जो किसी और को, लिटरली आई एम टेलिंग यू कि उनके, वो किसी और को खाने ना दे खाना, और वो अपने आप के ऊपर ना ईमानदारी का टैग लगा लगा के नाच रहा है यहाँ से वहाँ। तो ये तो वो वाली बात हो गई ना कि वो सेल्फ ब्रांडिंग कि भाई हम ऑनेस्ट हैं। अबे तुम ऑनेस्ट हो? एक्चुअली यू नो व्हाट, वो इतना ज़्यादा क्रैंकी मुझे फीलिंग आ रही थी कि मैंने उनकी रीडिंग हाफ में बंद करके उनको कहा कि आप मेरे से पैसे वापस ले लो और आप जाओ यहाँ से। लेकिन मेरे को ऐसा कैरेक्टर देख के बड़ा मज़ा आया कि ऐसे लोग हैं इस दुनिया में। मैं बेईमानी को सपोर्ट नहीं कर सकती ना फ्रेंड्स, मैं किसी को ज़बरदस्ती ये नहीं बोल सकती। और इतना क्रैंकी कैरेक्टर जो अपनी वाइफ के पर्स में से पैसे निकालता है, जो उसको भूखा रखता है, जो उससे सारे काम करवाता है, खुद भी वर्किंग है, वाइफ भी वर्किंग है, लेकिन उसकी वाइफ सारे काम करेगी और वो उसका बिल्कुल हाथ नहीं बटाएगा। और वो ये दुनिया भर में कहेगा कि वो मॉडर्न है। ये कहाँ के मॉडर्न वैल्यूज़ हैं? ये तो ऑर्थोडॉक्स वैल्यूज़ हुए ना। इसमें मॉडर्न कहाँ से हुआ? मैं किसी के भी वैल्यूज़ को फ़िलहाल क्वेश्चन मार्क नहीं कर रही, लेकिन मैं उस इंसान के वैल्यूज़ को क्वेश्चन मार्क ज़रूर कर रही हूँ। जनरेशन गैप्स होती हैं, पढ़े लिखेपन की भी एक बात होती है। जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, जो ओल्डीज़ हैं, मैं उनको कुछ नहीं समझा रही जा कर के, ठीक है। आप जो सोचते हो वो आप सोचो, इट्स ओके, आपका आप जनरेशन जो भी है। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, अमेरिका और पता नहीं कौन कौन से देशों में चक्कर काट के आ चुके हैं, ऐसे लोग अगर ये बातें करें, इस तरह से व्यवहार करें कि बादाम और अखरोट तो मैं ही खाऊंगा और बाकी ज्ञान ज़रूर बांटूंगा क्योंकि इसमें प्रोटीन है, इसमें फलाना है, इसमें ढिमकाना है, लेकिन खाएगा वही, खिलाएगा नहीं, वो उन्हें खाने भी नहीं देगा कितनी अमेजिंग बात है ना। तो मैंने उसको बोला कि धन्यवाद आपका, पधारो। क्या ही कर सकते हैं ना फ्रेंड्स। बट हाँ, वो मज़ा बहुत आया मुझे उस इंसान की रीडिंग करके। मुझे वो उस इंसान ने मुझे प्रेरणा दी एक्चुअली। वो बहुत दिनों से वो इंसान मेरे मन में घूम रहा था और उस इंसान से मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे ये रीडिंग करनी चाहिए। और फिर क्या होता है कि जब हमें प्रेरणा मिलती है तो वो चीज़ें प्रूव भी होने लगती हैं आपके सामने, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुझे इनर पुश था कि मैं ये वाली रीडिंग करूं कि आपके जो शत्रु हैं वो एक्चुअली इतने सेल्फिश एनर्जी में हैं। मतलब वो ये जो इंसान है वो इतने सेल्फिश हैं कि वो एक्चुअली आपकी शत्रुओं की कैटेगरी में आ गए हैं, बाकी और कोई बात नहीं है, ठीक है। फ्रेंड्स, उनको जो है ना, जो आपके शत्रु हैं, उनकी इंटेग्रिटी की प्रॉब्लम है। वो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं और करवाते कुछ और हैं। बहुत ही ज़्यादा माइंड गेम खेलने वाले इंसान हैं, यू नो। बहुत ही माइंड गेम खेलने वाला इंसान है। इसको गुस्सा बहुत आता है इस इंसान को। इस इंसान का पेट खराब रहता होगा, आई एम टेलिंग यू। इस इंसान के पेट में गड़बड़ बहुत होती होगी क्योंकि ये इंसान कुछ भी अच्छा पचा नहीं सकता। ये पचा ही नहीं सकता, इसको पाचन क्रिया में बहुत समस्या होगी। स्पीक योर ट्रूथ। मैंने बोला ना कि आप अपने सामने ये सच स्वीकार ही नहीं कर रहे हो। आप कुछ लोगों को और कुछ चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेके बैठ गए हो कि हाँ कोई बात नहीं, ये तो मेरे ये हैं,
पति परमेश्वर है, माँ देवी है, पिता देवता है, भाई या जो भी भाई टाइप है वो भगवान समान है, और बहन माँ समान है, और फलाना ढिमकाना, ये आप ना कुछ करके बैठ गए हो, आपने अपने दिमाग में ये सेटल करके बैठ गए हो कि भाई इट्स ओके, मैं तो रिश्ता निभाऊंगा, तो आप निभा लो। फिर इस चक्कर में आप कुछ बोल नहीं रहे हो, और फिर आप क्लियर है, स्पीक योर ट्रूथ, ओके, यू आर नॉट टॉकिंग। आप अपने आप के सामने भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि आप यूनिवर्स से थोड़ा कनेक्ट कीजिए। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग पूजा नहीं कर रहे हैं, या आप जिस भी धर्म से आते हैं, आप ना अपने धर्म के अनुसार जिनको भी आप विश्वास रखते हैं, जिन भी भगवान जी में, है ना, तो आप उनसे बात ही नहीं कर रहे हो, आप उनसे कनेक्ट ही नहीं कर रहे हो। यू हैव टू रेज योर वाइब्रेशन फ्रेंड्स, ठीक है। बहुत सारे एंजल्स हैं, बहुत सारी देवीय शक्तियां हैं जो आपकी तरफ देख रही हैं, और आप एक हाथ बढ़ाओगे वो आपकी मदद करेंगे, लेकिन आप मदद ले नहीं रहे हो। आई डोंट नो वाई, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कनेक्ट करते ही नहीं हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप प्लीज़ मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक कराएं। अगर आपको हीलिंग करवानी हो तो उस हीलिंग के लिए भी आप अपने लिए हीलिंग का सेशन बुक करें, ठीक है। कोई भी तरीके का उपाय चाहिए तो आप प्लीज़ आप हीलिंग अपने लिए बुक करें, ठीक है। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको एनर्जीज क्लेम करनी हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना ना भूलें, ओके फ्रेंड्स। आज का आपका अफर्मेशन है आई स्पीक माई ट्रूथ। मैं अपना सच अपने आप से बोलती हूँ, आई स्पीक माई ट्रूथ, ठीक है। आई स्पीक माई ट्रूथ। आपको अपने सच को स्वीकार करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स, एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। से इट आउट लाउड, मैं अपना सच स्वीकार करती हूँ। देखिए इतना बड़ा हॉर्न बजा है, आपको अपने सच को स्वीकार करना है, ठीक है। ये जो भी सत्य है, जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे ना फ्रेंड्स, आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे, आप एक्शन नहीं ले पाओगे। हर्ट होगा, हर्ट होता है, सच जो होता है ना फ्रेंड्स, वो तलवार की भांति होता है, हर्ट करता है। कुछ रिश्ते टूटेंगे, कई बार दिल भी टूटेगा, लेकिन सच को स्वीकार कीजिए, जिससे आप जो एक्शन लें, जो आप डिसीजन लें, क्योंकि आप बहुत टैलेंटेड हैं दोस्तों, आप अच्छे इंसान हो, आप अच्छे हो, आप सही हो। मत तलाश करो अपने लिए सर्टिफिकेट की उन लोगों से जो पापी हैं, ठीक है, जो आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, दुनिया में आपके खिलाफ गलत व्यवहार, गलत चीज़ों को स्प्रेड कर रहे हैं, उनको जाने दो अब, ठीक है। अब आप लिटरली फिजिकली मूव ऑन करते हो या मेंटली मूव ऑन करते हो, ये मर्जी आपकी है, लेकिन आप मतलब अब एक्शन आपको क्या लेना है ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। लेकिन सत्य यह है कि आपको सच खुद पहले सबसे पहले स्वीकार करना है। दुनिया वालों को समझाना बंद करो। जिस दिन आपने एक्सेप्ट कर लिया उस दिन आधी समस्या एवं ही सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। चलिए हम आपके लिए ओशो गाइडेंस भी ले लेते हैं। आपके शत्रु आप पे तीर छोड़ रहे हैं, और आपके शत्रुओं का अगला तीर बेसिकली यही है कि दे वांट यू टू गो फिजिकली। उनको आपके जायदाद पे, आपके हिस्से पे कब्ज़ा करना है, और उन्होंने किया है। अभी भी उन्होंने, हो सकता है कुछ लोगों के अकाउंट से पैसा निकाला हो, आपसे उल्लू बना करके आपसे काम करवाए हैं, निकलवाए हैं, अपने ऊपर खर्चे करवाए हैं, ठीक है। मुझे तो भाई साहब बहुत ही भयंकर टाइप की एनर्जी फील हो रही है। अवेयरनेस, आपको ये कहा जा रहा है कि आप अवेयर रहिए कि आपके साथ किया क्या जा रहा है। देखिए अगर आप सत्य को स्वीकार नहीं करोगे ना दोस्तों, तो आप सही डिसीजन भी नहीं लोगे। एंड कंडीशनिंग, आपको ये बताया जा रहा है कि आप देखो ये शेर है और उसको भेड़ बना दी। आपको ये कहा जा रहा है कि आपके अंदर, ये लोग जो हैं ये आपको ये समझाते हैं कि आपके अंदर गट्स नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे ज़िंदगी में, आप डरपोक हो, या आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। ये लोग आपको समझा रहे हैं, आपके सामने एक सीन क्रिएट किया जा रहा है दैट यू आर अ डरपोक। हो सकता है आपको एनर्जेटिक अटैक करके आपको सिर्फ बांध के रखा हुआ है दैट आप एक्शन ना लो, आपको पकड़ लिया, ठीक है, और एक तरफ से चेन से बांध दिया और दूसरी तरफ से पीछे से लात मार रहे हैं कि निकलो तुम हमारे छाती पे बैठ के मूंग दल रहे हो।
ठीक है, अब आपको समझ आ रही है कि वो एक्चुअली वो हर एंगल से आपको मारने की कोशिश करते हैं। हॉर्न देखिए फ्रेंड्स, इट्स अ कन्फर्मेशन, इट इज़ अ कन्फर्मेशन। पर्सनल रीडिंग बुक करानी हो फ्रेंड्स तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप अपने लिए बुक रीडिंग बुक कर सकते हैं। आप अपने लिए हीलिंग बुक कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके हीलिंग सेशंस चल रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड हैं वो लोग फ़िलहाल। आई कैन सी द चेंज, दे कैन सी द चेंज इन देयर लाइफ। ओके, तो अपने लिए हीलिंग सेशन बुक करें, अपने जीवन को हील करें फ्रेंड्स। मेरे से हील करवाएं या किसी से भी करवाएं, लेकिन हीलिंग ज़रूर लें। ठीक है, अपनी हार्ट चक्रा की और मूलाधार चक्रा की हीलिंग ज़रूर लें फ्रेंड्स, जिससे आपके जीवन में स्टेबिलिटी आए। ठीक है, दूसरी चीज़ आपका आपको जो यूनिवर्स का प्यार है वो रिसीव हो। बहुत बार ऐसा होता है जब हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है ना फ्रेंड्स, तो जहाँ से हमें मदद आ रही होती है, जहाँ अच्छे लोग होते हैं, वहाँ से हमको मदद भी नहीं आती। मतलब आती है लेकिन हमको फील ही नहीं होता कि कोई हमारी मदद करने आया है। हमको अकेलापन ही सताता रहता है, हमको दुख सताते रहते हैं। ठीक है, तो अपने दुखों से निकलने के बारे में प्रार्थनाएं करो। पहले तो आप सच स्वीकार करो फ्रेंड्स, यू नीड टू बी अवेयर कि आपके सगा कौन है। ठीक है, सगा कौन है, सगा पराया कौन है, आपको ये देखना भी पड़ेगा और स्वीकार भी करना पड़ेगा। ठीक है, और थोड़ा माइंडफुली, ऐसा नहीं रिश्ते नहीं तोड़ने, अपनी तरफ से मत तोड़ो, लेकिन आप अपने लिए एक सिक्योर जोन तो क्रिएट करो कम से कम कि हाँ बस ये मेरी लिमिट है, इसके आगे ना मैं किसी को आने देने वाले हूँ, ना मैं आगे जा रहा हूँ, वॉट एवर इट इज़। ठीक है, सो बी माइंडफुल। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ फ्रेंड्स। चलिए हम आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस भी ले लेते हैं। एंजेलिक गाइडेंस, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको एनर्जीज़ को क्लेम करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो अफर्मेशन को कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें फ्रेंड्स। ठीक है, आई स्पीक माई ट्रूथ, आई एक्सेप्ट माई ट्रूथ। ओके, ये है आपका अफर्मेशन आज का। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ठीक है, राइट लोगों को ढूंढिए फ्रेंड्स, आपके लिए मदद आ रही है और आएगी एंड द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपकी सिचुएशन डेफिनेटली इम्प्रूव होगी फ्रेंड्स, डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। एंड आस्क फॉर दी हेल्प फ्रेंड्स। अपने आप को विक्टिम एनर्जी में मत लेके जाइए कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। नहीं, जो राइट लोग हैं, आपको एक तो लोगों को बताना पड़ेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। आपके आसपास वाले, चाहे वो नेबर्स हैं, रिश्तेदार हैं, या कोई गवर्नमेंट मतलब अथॉरिटीज़ होती हैं, प्रॉपर डिपार्टमेंट्स होते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स हैं हमारे देश में। आप जाइए वहाँ रिपोर्ट कीजिए अगर आपको ज़्यादा ट्रबल किया जा रहा है तो। ठीक है, वो जो एक आदमी जिसका मैंने एग्जाम्पल दिया, जिसको सिर्फ खुद खाना था, दूसरे की ज़िंदगी झंड बनानी थी। ठीक है, और वो अपने आप को बड़ा मॉडर्न और ऑनेस्टी का नमूना बना के दिखाता है दुनिया को। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो उनके फैमिली वाले हैं उनको जाकर के रिपोर्ट करनी चाहिए ऐसे मनुष्य के प्रति। ठीक है, वो एक नंबर का फ्रॉड और फोर्जरी करने वाला इंसान है। ठीक है, तो हेल्प लीजिए। ठीक है, राइट लोगों की तलाश कीजिए। आप 50 लोगों को बोलोगे, कोई एक तो राइट निकल ही जाएगा। ठीक है, जो आपको सही सलाह दे देगा। बी माइंडफुल। ओके, जस्ट बी माइंडफुल। ठीक है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, कि जब आप ये ऐसा कोई एक्शन लेते हो तो देयर इज़ नो कमिंग बैक। ठीक है, तो आपको रियली फर्म होना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा अपने अंदर स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप एक्शन लेते हो, देखो मुंह से निकला हुआ शब्द और तीर, छूटा हुआ तीर, वो लौट के नहीं आते। तो जब आप एक्शन ले रहे हो तो फिर आप एक्शन लो, फुल फ्लेजेड लो। आप क्या कर रहे हो गलती कि आप हाफ वे जाते हो और फिर लौट के आते हो, आप आधा जाते हो फिर लौट के आते हो। या तो आप कोई एक्शन मत लो। ठीक है, और अगर आप ले रहे हो एक्शन तो आप फुल फ्लेजेड एक्शन लो। समझ आ रहा है आपको? आप हाफ वे जाकर के आ रहे हो एंड दैट इज़ डेंजरस, इसलिए आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। ठीक है,
ओके, एंड नाउ द सिचुएशन विल डेफिनेटली इम्प्रूव। एक बार आपको स्ट्रेंथ दिखानी है फ्रेंड्स, और लेकिन आपको डेफिनेटली आगे का प्लान बना करके ही आगे बढ़ना है, ठीक है। एंड यू शुड नो एंड देन गो बाय प्लान, एंड डोंट डू एनीथिंग रॉन्ग फॉर एनीबडी। किसी के लिए कुछ भी गलत मत कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा परेशान बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि ये जो साल है इसमें इनका हिसाब किताब ज़रूर होगा, इस इंसान का हिसाब किताब ज़रूर होगा, या ये जो भी लोग हैं इनका हिसाब किताब इसी साल में होगा। और देखिए ऑरेकल गाइडेंस पे डायरेक्टली कार्ड बाहर आ गया है, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। मैंने अभी अभी बोला कि इनका हिसाब ज़रूर होगा और होगा। ये देखिए एक पावरफुल चेंज आ रहा है। ये जो भी है ना, ज़्यादा जो शानापन दिखा रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, इनका जो ये शानापन है ना, इनके ऊपर बैकफायर करने वाला है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना भी ग्रहण लग जाए, कितना भी कालापन आ जाए, लेकिन ये देखिए रोशनी कैसे बाहर फूट फूट के बाहर आ रही है, और वो आएगी। इट्स अ पावरफुल थिंग, एंड ये आपके जीवन के लिए है। क्लेम दीज एनर्जीज फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करो, और अगर कर लिया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें फ्रेंड्स। आई एक्सेप्ट माई ट्रूथ, आई से माई ट्रूथ, आई स्पीक माई ट्रूथ, ठीक है। मैं अपनी सच्चाई स्वीकार करती हूँ, मैं अपनी सच्चाई बोलता हूँ अपने आप से। सबसे पहली बात है अपने आप से, दूसरों की तो बात ही अलग है, ठीक है। दूसरे लोग, लेट मी टेल यू, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। आप किसी को नहीं भी बोलोगे ना तो भी सबको पता होता है कि एक्चुअली सच्चाई क्या है। कोई कितने भी नाटक करके दिखा ले, सबको पता होता है कि कौन क्या कर रहा है। आप कुछ ना बोलो, ठीक है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम अपने आप के सामने ना इल्यूजन्स क्रिएट कर लेते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, मैं घर की, मैं तो ये हूँ, मैं तो बहुत। और दूसरे हमारे जो ये टीवी सीरियल्स और हमारे जो फिल्मीकरण है, और ये फालतू की आइडियल कहानियाँ जिन्होंने पूरे स्ट्रक्चर का कबाड़ा करके रखा हुआ है लिटरली, ठीक है। सब लोग यही बताते रहते हैं कि आइडियली आपको कैसा होना चाहिए। अरे भाई रिलैक्स, आइडियली क्या है इस दुनिया में? कुछ है आइडियली? थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाइए, क्योंकि जब लोग, दूसरे लोग ना प्रैक्टिकल हो के मारते रहते हैं और आप आइडियली मार खाते रहते हो। आप किसी को मारने मत जाओ, लेकिन अपने आप को बचाओ तो सही। ये तो आपका अधिकार है, और ये आपका अपने जीवन के प्रति फर्ज भी है, वरना ये जीवन है ही क्यों, राइट। डिप्रेशन में नहीं जाना है, परेशान नहीं होना है। आप एक्शन लीजिए, एक विजडम के साथ एक्शन लीजिए, और अपने जीवन को संवारिए, सुंदर बनाइए, अपनी कैपेबिलिटीज़ को अपने जीवन के लिए यूज़ कीजिए, है ना। तो फ्रेंड्स, ये आपकी रीडिंग थी, बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल रीडिंग थी, बहुत ही बहुत इंटेंस मैसेज था कि आपके जो शत्रु हैं वो तीर पे तीर छोड़ रहे हैं आपके ऊपर, ठीक है। और आप है ना तीर पे तीर ले रहे हो जो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ठीक है। डोंट एक्सेप्ट रॉन्ग थिंग्स इन लाइफ फ्रेंड्स, ठीक है, डोंट एक्सेप्ट। और एक और भी चीज़ है कि अगर आपको दिख रहा है ना कि किसी और के साथ गलत हो रहा है, और उस गलत का अगर आप साथ दे रहे हो तो वो भी गलत ही है, ठीक है। आपको फ़र्क नहीं पड़ता, इस ये कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक कविता है ना कि जो तटस्थ हैं उनके भी हिसाब होंगे। जो आप तटस्थ होके दिखा रहे हो ना, अगर आपके आँखों की नज़रों के सामने कुछ गलत हो रहा है और आप कह रहे हो कि हाँ इट्स ओके भाई, हमारे से क्या लेना देना, हिसाब उनके भी होंगे, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स, अब आपके लिए हम येस एंड नो का क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। तो येस एंड नो का क्वेश्चन ही सोचें फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये है आपका पाइल नंबर 1 और ये है आपका पाइल नंबर 2, ओके। मेडिटेट करें, पॉज करें, ओके। आपके पहले सवाल का जवाब है यस, इट्स एन एब्सोल्यूट यस, वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब अपना दूसरा सवाल पूछें फ्रेंड्स। आपके दूसरे सवाल का जवाब है ओ नाइस, ये भी यस ही है, क्या बात है। हो सकता है कुछ लोगों ने अपना क्वेश्चन रिपीट किया है, एनीवेज, बट दोनों, अगर आपने 2 अलग अलग सवाल पूछे हैं तो भी ये यस है, और अगर आपने एक ही सवाल का 2 बार जवाब मांगा है तो ये पक्का वाला यस है। वेरी गुड फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए, ओके। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, मुस्कुराइए, इन्जॉय कीजिए, अपने जीवन का हर क्षण इन्जॉय कीजिए,
खुश रहिए, ठीक है, और अपने जीवन में खुशियों के रास्ते ढूंढिए, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा। पर्सनल रीडिंग कराने के लिए व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपने लिए रीडिंग बुक कराएं, ठीक है, मैसेज करें, डायरेक्टली कॉल ना करें प्लीज़। टेक केयर, मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।